गुलाबी आंखें जो तेरी देखी, शराबी ये दिल हो गए। सच सच बता मुझे, अगर मैं चाहूं तो इसी वक्त तुम्हें जेल भिजवा सकता हूं। 10 अप्रैल 1970 को रिलीज हुई थी एक्शन क्राइम मिस्ट्री रोमांस थ्रिल से भरी फिल्म द ट्रेन। फिल्म की मेन कास्ट में राजेश खन्ना, नंदा, हेलन, राजेंद्र नाथ, एम बी शेट्टी और मदन पुरी वगैरह नजर आए थे। ऐसे में 50 से 70 लाख रुपए के बजट में बनी द ट्रेन 1 करोड़ 5 लाख की कमाई करते हुए अबव एवरेज रही थी और साल की 18वीं सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म साबित हुई थी। द ट्रेन 1940 में आई एक अमेरिकन फिल्म मिडनाइट लिमिटेड का हिंदी रीमेक थी। हालांकि द ट्रेन बनाने से पहले इस अमेरिकन फिल्म का 1967 में मलयालम में कोची एक्सप्रेस टाइटल से रीमेक बनाया गया था और जब यह मलयालम फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बड़ी हिट रही तो इसके बाद 1968 में कन्नड़ में इसका बंगलोर मेल टाइटल से, तेलुगु में सरकार एक्सप्रेस टाइटल से और तमिल में नीलगिरी एक्सप्रेस टाइटल से भी रीमेक वर्जन बनाए गए थे। बस ऐसे में जब इन सभी फिल्मों ने अच्छी कमाई की तो जीजा साले की जोड़ी यानी राजेंद्र कुमार और रमेश बैल ने इसे फिर हिंदी में बनाने का फैसला किया। बता दे द ट्रेन जहां बतौर प्रोड्यूसर रमेश बैल की पहली फिल्म थी, वहीं राजेंद्र कुमार फिल्म के को प्रोड्यूसर व उनके बेटे कुमार गौरव एसोसिएट प्रोड्यूसर थे और ये फिल्म उन्हीं के रोज बैनर तले बनी थी। और इसी बैनर तले फिर आगे चलकर कुमार गौरव की डेब्यू फिल्म लव स्टोरी, लवर्स, नाम, जुर्रत और फूल बनी थी। वैसे अब ये तो कहीं मेंशन नहीं कर रखा कि राजेंद्र कुमार और रमेश बैल ने द ट्रेन में मेन हीरो के तौर पर पहले किसे कंसीडर किया था, लेकिन ये बात जरूर है कि मेन हीरोइन के तौर पर उनकी पहली पसंद नंदा थी और नंदा तब राजेश खन्ना के साथ बी आर चोपड़ा की फिल्म इत्तेफाक कर रही थी, इसलिए राजेंद्र कुमार उन्हें साइन करने के लिए इसी फिल्म के सेट पर गए थे। इसके अलावा कुछ ये भी बताया जाता है कि नंदा ने ही तब राजेंद्र कुमार से द ट्रेन में राजेश खन्ना को लेने की सिफारिश की थी, क्योंकि एक तो राजेश खन्ना से नंदा तब काफी इम्प्रेस थी और फिर ऊपर से राजेश खन्ना के साथ तब कई बड़े बड़े फिल्म मेकर भी फिल्में बना रहे थे। ऐसे में राजेंद्र कुमार को भी लगने लगा कि बंदे में कुछ तो बात है, इसलिए उन्होंने रमेश बैल से डिस्कस करके राजेश खन्ना को द ट्रेन में मेन हीरो के तौर पर साइन कर लिया, जिसके बाद उनका यह दावा एकदम सही साबित हुआ, क्योंकि इस दौरान शक्ति सामंत की आराधना और राज खोसला की फिल्म दो रास्ते जैसी फिल्मों की जबरदस्त कामयाबी से काका राजेश खन्ना को लोगों ने सुपरस्टार का तमगा दे दिया था। मैंने दिल अभी दिया नहीं, मैं अभी क्या जानूं। वैसे इन दोनों फिल्मों से काका राजेश खन्ना की इमेज एक रोमांटिक और फैमिली ड्रामा करने वाले हीरो की बन गई थी, इसलिए वे अपनी इमेज को बदलना चाहते थे और ऐसी फिल्म करना चाहते थे जिसमें उनका किरदार अलग हटके हो। बस इसीलिए उन्होंने द ट्रेन फिल्म को साइन किया था। हालांकि फिर भी डायरेक्टर रविकांत नागाइच ने जब भी मौका दिया राजेश खन्ना ने अपना रोमांटिक अंदाज दिखाया और उनका दिलकश अंदाज व रोमांटिक नजरें उस दौर की किसी भी नौजवान लड़की को मदहोश कर देने के लिए काफी थी। अक्सर हम ये नोट करते आए हैं कि फिल्म के किसी सीन को फिल्माने के दौरान डायरेक्टर से भूल चूक हो जाती है, इसलिए द ट्रेन में भी एक ऐसा ही सीन है जिसमें डायरेक्टर रविकांत नागाइच से भूल कहें या फिर मिस्टेक हो गई थी। दरअसल एक ट्रेन वाले सीन में एम बी सेठी एक सेठ को मारने के बाद नदी में कूद जाते हैं और फिर तैर कर जब वे किनारे पहुंचते हैं तो मदनपुरी उनका कार लेकर इंतजार कर रहे होते हैं। लेकिन इस सीन में नोट करने वाली बात यह है कि कार में बैठने के दौरान एम बी सेठी एकदम सूखी हुई कॉस्ट्यूम के साथ नजर आते हैं। इसके अलावा यहाँ एक इम्पोर्टेंट जानकारी ये भी देते हुए चले कि एम बी सेठी इस फिल्म के स्टंट डायरेक्टर भी थे और इसके बाद उन्होंने राजेश खन्ना की कई फिल्मों में बतौर स्टंट डायरेक्टर काम किया था, लेकिन द ट्रेन शायद इकलौती फिल्म थी जिसमें एम बी शेट्टी ने बतौर एक्टर राजेश खन्ना के साथ काम किया था। जिस दिन काका राजेश खन्ना की फिल्म द ट्रेन रिलीज हुई थी ठीक उसी दिन संजीव कुमार फिल्म खिलौना भी रिलीज हुई थी। ऐसे में इन दोनों फिल्मों के बीच हुए क्लैश में बाजी मारी थी संजीव कुमार की फिल्म खिलौना ने, जो कि बॉक्स ऑफिस पर 1 करोड़ 70 लाख की कमाई करते हुए साल की छठी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म रही थी। द ट्रेन टाइटल से पहली फिल्म 1964 में हॉलीवुड में रिलीज हुई थी। वहीं राजेश खन्ना की द ट्रेन के बाद सन 2007 में इमरान हाशमी की भी एक फिल्म सेम इसी टाइटल से रिलीज हुई थी, लेकिन इमरान हाशमी वाली द ट्रेन बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाई और फ्लॉप साबित हुई थी। द ट्रेन में संगीत दिया था आर डी बर्मन ने, वहीं गाने लिखने का काम किया था आनंद बख्शी ने, जिनके लिखे 6 गाने रखे गए थे ऑडियो एल्बम में।
बता दे फिल्म का गीत संगीत काफी अच्छा था और मोहम्मद रफ़ी का गाया गुलाबी आंखें जो तेरी देखी फिल्म का सबसे ज्यादा सुना जाने वाला गाना है। ये रोमांटिक गाना दरअसल जितनी मस्ती से भरपूर है उतना ही खूबसूरत भी है। बस ऐसे में राजेश खन्ना और नंदा पर फिल्माया ये गाना आज भी क्लब और पार्टियों में बजता है। इसके अलावा इस गाने को लेकर ये भी कहा जाता है कि ये गाना एक टेक में रिकॉर्ड हुआ था जिसमें रफ़ी साहब को महारत हासिल थी, क्योंकि वे लगभग हर गाने को एक ही बार में रिकॉर्ड कर लिया करते थे। बताया जाता है कि द ट्रेन में संगीतकार के तौर पर राजेंद्र कुमार और रमेश बैल की पहली पसंद लक्ष्मीकांत प्यारेलाल थे, लेकिन उनके पास तब प्रोजेक्ट की भरमार थी। ऐसे में लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी के इनकार करने के बाद राजेंद्र कुमार ने आर डी बर्मन के पिता एस टी बर्मन से भी संपर्क किया, लेकिन जब उन्होंने भी इनकार कर दिया तो राजेंद्र कुमार ने आखिरकार आर डी बर्मन से संपर्क किया और आर डी बर्मन ने फिर इस मौके का भरपूर फायदा उठाया। बता दें 1967 में आई फिल्म बहारों के सपने के बाद ये दूसरी बार था जब राजेश खन्ना की किसी फिल्म में आर डी बर्मन ने संगीत दिया था और आर डी बर्मन इसके बाद काका राजेश खन्ना के ही फेवरेट संगीतकार नहीं बने बल्कि प्रोड्यूसर रमेश बहल के भी बन गए थे। बता दे द ट्रेन के बाद रमेश बहल ने जितनी भी फिल्में बनाई उन सभी में आर डी बर्मन ने ही संगीत दिया था। इसके अलावा यहाँ एक और जानकारी ये भी देते चले कि द ट्रेन का ओ मेरी जान गाना आर डी बर्मन का आशा भोसले के साथ उनका पहला ड्यूट गाना था। फाइनली द ट्रेन एक डिसेंट फिल्म थी। फिल्म की कहानी एक ट्रेन डकैती से शुरू होती है और फिर आगे ये एक सस्पेंस थ्रिलर में बदल जाती है। वैसे इस फिल्म की केवल कहानी ही नहीं बल्कि गानों ने भी लोगों का दिल जीत लिया था, जिसके बाद राजेश खन्ना को उनके चाहने वालों ने वर्सेटाइल एक्टर का टैग दे दिया था। इसलिए द ट्रेन राजेश खन्ना के लिए बेहद खास फिल्म रही थी। वैसे नंदा फिल्म में भले ही राजेश खन्ना से उम्र में बड़ी लगती है, लेकिन दोनों की जोड़ी ने पर्दे पर अच्छी केमिस्ट्री दिखाई और ये एक आकर्षक जोड़ी लगती है। इसके अलावा वैम्प के रोल में हेलन और कॉमेडियन के रोल में राजेंद्र नाथ समेत सभी कलाकारों ने अपनी भूमिकाएं बहुत अच्छे से निभाई थी। हालांकि फिल्म की लंबाई ज्यादा नहीं है, लेकिन टेक्निकली तौर पर द ट्रेन एक अच्छी फिल्म है और इसमें सभी एक्शन चेज और थ्रिलर सीक्वेंस वाले सीन काफी अच्छे से फिल्माए गए हैं। सो द ट्रेन फिल्म पर हमारी ये पेशकश कैसी लगी नीचे कमेंट कर बताएं। अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें। चलते हैं, फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ।